Hello beta, welcome back. Coming to the finest and easiest way to learn the concept of physics and this is lecture number 11. बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं SHM is a projection of UCM at any diameter. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर, ठीक है? आप समझ के लो इसे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे। ये हमारा एक सर्कल है जिसका O be the center of the circle and A क्या होगी इसकी स्मॉल a क्या लिया मैंने इसकी रेडियस। Consider a particle A performing uniform circular motion having center O and radius small a और constant angular velocity से ये पार्टिकल क्या करेगा UCM परफॉर्म करेगा। बेटा ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है कि जब पार्टिकल एक UCM कंप्लीट करेगा तब इस डायमीटर के ऊपर एक SHM भी कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा बात? देखो ध्यान में, पार्टिकल A से निकला P पोजीशन पे गया। मैंने बोला लेट इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम T पार्टिकल रीचेस टू द P पोजीशन। जैसे पार्टिकल A से P पे गया इट मेक्स एन एंगल थीटा दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा T। इज इट क्लियर? यहां पे इसने एंगल बनाया जब पार्टिकल A से P गया। जैसे ही बच्चों पार्टिकल A से P गया मैंने क्या किया, इस डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। यहां आप देख रहे होंगे जो रेड मार्क में मैंने जो PN प्लॉट किया, PN के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बिल्कुल इस डायमीटर के ऊपर जो कि इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन है। अब प्रोजेक्शन में आपको समझाता हूं। बेटा मुझे बता, आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप ऐसे ही घर से निकल जाओगे क्या? नहीं, आप पहले खुद को रेडी करोगे, खुद को डेकोरेट करोगे। अब हो क्या रहा है कि आप मिरर के सामने जाओगे। मिरर के सामने जाने के बाद में आपके प्रोजेक्शंस बिल्कुल उस मिरर पे गिरेंगे और उतने ही पोर्शन को आप डेकोरेट करने वाले हो। समझ में आ रहा बात? सिमिलरली जैसे ही पार्टिकल A से यहां आया, यहां पे आया P पोजीशन पे, तो इसका प्रोजेक्शन गिरा बिल्कुल इसके डायमीटर के ऊपर। इज इट क्लियर? तो ये जो रेड वाला है ये क्या है, इसका प्रोजेक्शन है। बात समझ में आ रही बेटा आपको? अब पार्टिकल फिर P से यहां जाएगा तो प्रोजेक्शन यहां गिरेगा, फिर यहां गिरेगा, मतलब प्रोजेक्शंस इस तरह से गिरती जाएगी। कुछ समझ में आपको कि पार्टिकल A से P गया फिर यह पार्टिकल यहां पे आएगा तो यहां से जो पार्टिकल ये तुम्हारी मीन पोजीशन है। SHM की क्या होगी? मीन पोजीशन। ये एक्सट्रीम, ये मीन, ये एक्सट्रीम और वापस से मीन। एक SHM ये कंप्लीट करेगा जब पार्टिकल एक UCM कंप्लीट करेगा। पार्टिकल A से P गया, ये पोजीशन ड्रॉ किया, फिर यहां गया तो प्रोजेक्शन यहां पे आया, फिर ये प्रोजेक्शन, मतलब A से अगर पार्टिकल यहां गया तो ये मीन से कहां पे आया? एक्सट्रीम। कहां पे आया? मीन से एक्सट्रीम। फिर यहां से जब ये यहां जाएगा तो प्रोजेक्शंस ऐसे गिरेंगे। समझ में आ रहा? तो फिर जब ये यहां से यहां जाएगा सर्कल के ऊपर UCM परफॉर्म करेगा तब ये एक्सट्रीम से कहां आएगा? मीन। फिर ये यहां से जब यहां आएगा UCM तब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा ये वाले एक्सट्रीम पे। फिर जब यहां से यहां जाएगा वापस यहां से यहां आएगा। मतलब हुआ क्या, जब पार्टिकल ने एक UCM कंप्लीट किया तब इसने भी तो एक SHM कंप्लीट किया। यही बच्चों को समझना है कि जब पार्टिकल UCM परफॉर्म करता है तब डायमीटर के ऊपर एक SHM भी कंप्लीट होता है, एक ऑसिलेशन परफॉर्म होता है और उसी का डेरिवेशन हमको स्टडी करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान दो। जैसे पार्टिकल A से P गया, इसने यहां पे मैंने पोजीशन ड्रॉ किया तो यहां से पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है x। कितना है डिस्टेंस? ये x। कितना क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये n पार्टिकल O से कितने डिस्टेंस पे है? x, जो कि इसमें क्या आया? डिस्प्लेसमेंट आया। बच्चों ध्यान दो, when a particle reaches to the point A to P it makes an angle omega t। ओके, और यहां पे पोजीशन ड्रॉ करके मुझे एक ट्रायंगल मिला। कौन सा ट्रायंगल मिला मुझे पे? PON। क्या मिला? अब देखो ये अगर ओमेगा t है तो ये भी आपका ओमेगा t रहा। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ये अगर ओमेगा t है तो ये भी आपका ओमेगा t देगा। बच्चों आपको वहां पे ट्रायंगल दिख रहा PON, मैं बोलूंगा यहां पे इन ट्रायंगल PON। बच्चों यहां पे आप साइन थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे साइन थीटा क्या है हमारा? ओमेगा t। तो आप बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एंगल का अपोजिट क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है और हाइपोटेन्यूस क्या है? a। तो x बाय a। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या है आपका? a sin थीटा। तो बच्चों यहां पे x इज इक्वल टू क्या है? a sin थीटा, मतलब क्या है आपका? ओमेगा t। समझ में आ रहा आपको? वेरी सिंपल।
बच्चों अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, a डेरिवेटिव ऑफ sin क्या cos ओमेगा t, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t क्या है ओमेगा, तो और ये dx by dt मतलब तुम्हारा क्या गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या गया वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू क्या है a ओमेगा cos ओमेगा t। समझ में आ रहा डेरिवेटिव के बेसिक कांसेप्ट। इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको dv अपॉन dt दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्सेलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करो a ओमेगा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या माइनस sin, तो ये sin ओमेगा t माइनस दिया सामने, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t ओमेगा ओमेगा इनटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिला बच्चों माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। बच्चों ध्यान दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर लिया मैंने बाजू में और ये क्या लिया मैंने a sin ओमेगा t लिया मैंने ब्रैकेट में। बच्चों देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और बच्चों इंस्टेड ऑफ दिस a sin ओमेगा t यहां मैंने लिखा, यहां मैंने क्या लिखा a sin ओमेगा t की जगह पे x, तो बच्चों मुझे क्या मिला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर x। बच्चों ये क्या है, हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका एक्सेलरेशन इन एसएचएम का, मतलब जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तब इसका इक्वेशन क्या है एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां पे मैं बोल दूंगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बोथ आर ऑलवेज अपोजिट डायरेक्टेड, कौन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि मेरा जो ये n पार्टिकल है, ये जो n पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा एसएचएम परफॉर्म कर रहा, और ये a नाम का पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा यूसीएम परफॉर्म कर रहा। इज इट क्लियर? मतलब ये अगर यहां से पूरा गोल घूम के वापस यहां पे आएगा तो ये भी n नाम का पार्टिकल इसके ऊपर एक एसएचएम कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा? वेरी सिंपल। तो यहां से प्रूव हो गया कि n परफॉर्म्स, सिंस n परफॉर्म्स SHM, n नाम का जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म करेगा इस डायमीटर के ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर परफॉर्म करेगा वो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों समझ में आया आपको? हेंस SHM इज द प्रोजेक्शंस ऑफ UCM ऑन एनी डायमीटर। बच्चों अगर मैं इसको आपको इस तरह समझाऊं, देखो अब ध्यान दो, मैं आपको हाथों के जरिए आपको समझाने वाला हूं ये कंसेप्ट। ये सर्कल है मेरा कंप्लीट, ओके, ए बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, और ये सेंटर है। मैं वर्टिकल डायमीटर पे आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये सेंटर है, ये डायमीटर में से क्या बिल्कुल वर्टिकल, यहां पे एसएचएम परफॉर्म होने वाला है वर्टिकल डायमीटर के ऊपर, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और ये मेरा जो पार्टिकल है ये सरकमफेरेंस के ऊपर है, ये एक कंप्लीट यूसीएम परफॉर्म करेगा। ध्यान दो, जब ये वाला पार्टिकल सरकमफेरेंस का इसने 1/4 कवर किया तो ये भी मीन से एक्सट्रीम जाएगा, ओके। अब ये इधर का 1/4 आएगा तो ये भी वापस एक्सट्रीम से मीन आया, ये वापस 1/4 कवर करेगा तो ये मीन से एक्सट्रीम जाएगा। अब ये वापस यहां से 1/4 कवर करेगा तो ये भी मीन पे आया, मतलब इसने भी तो एक यूसीएम कंप्लीट किया तो ये भी ऊपर जाके वापस मीन आके वापस एक्सट्रीम आके वापस मीन आया। समझ में? अब देखो फास्ट, समझ में आ रहा है आपको? मतलब डायमीटर के ऊपर एक एसएचएम कंप्लीट हो रहा है तो सरकमफेरेंस के ऊपर एक यूसीएम भी कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एसएचएम्स इज द प्रोजेक्शंस ऑफ यूसीएम। आप इस वीडियो को बार बार देखो और ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इज इट क्लियर? यहां से प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेरा ये एन पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा, एसएचएम परफॉर्म कर रहा। ए से पार्टिकल पूरा घूमकर यहां पे आया तो इसने भी मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, एक एसएचएम कंप्लीट किया। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।